आज समझते हैं कि साढ़े साथी क्या होती है, कैसे काम करती है, बहुत ही सिंपल वे में। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने लग्न लिखा हुआ है, ये आपकी लग्न होती है। जब भी सैटर्न सैटर्न क्योंकि एक हाउस को 2.5 साल में कवर करता है। जब भी सैटर्न आपकी लग्न के एक हाउस पहले आ जाता है ट्रांजिट करते हुए, यानी कि गोचर में, तो 2.5 साल आपको, क्योंकि आपके एक हाउस पहले है ये, तो अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। जो भी बड़े प्लैनेट होते हैं वो पहले से ही अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर। तो सैटर्न जब आपके एक हाउस पहले आता है तो 2.5 साल यहाँ पे स्पेंड करता है आपकी लाइफ में। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी, कुछ आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें स्लो होना स्टार्ट हो गई हैं। ये एंट्री फेज होता है सैटर्न का। जब भी सैटर्न का पहला 2.5 साल स्टार्ट होता है, समझ जाइए कि ये टाइम आपको सुधरने का टाइम है। यहाँ पे अब आपने जो भी गलतियाँ करी हैं उनको ठीक कीजिए और बेटर की कोई और गलती ना करें, क्योंकि सैटर्न जब एग्जैक्ट आपकी लग्न पर आएंगे 2.5 साल के बाद, तो यहाँ पे रिजल्ट वो अपने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपको एनालाइज करेंगे बहुत ज़्यादा कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। गलतियों में बहुत कुछ आता है। हर इंसान जिससे आप मिलोगे वो यही बोलेगा कि मैं तो किसी का गलत नहीं करता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। गलतियां बहुत सारी होती हैं, आपको सेल्फ एनालाइज करना है आपने क्या गलती करी है। किसी को आपने अपनी बातों से परेशान तो नहीं करा है, किसी को नीचा तो नहीं दिखाया है, किसी जीव को तो परेशान नहीं किया है, आपकी वजह से किसी जीव की हत्या तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। आप कहीं कुछ गलत तरीके से पैसा तो नहीं आपने कमाया है, आपने अपने प्रोफेशन में किसी के साथ गलत करके आप आगे तो नहीं गए हो। इस तरह की चीज़ों को सैटर्न बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, क्योंकि जब आपकी सोल इस अर्थ पर आती है तो सैटर्न से कुछ चीज़ों का एग्रीमेंट होता है, और जब आप वो गलतियाँ करते हो तो सैटर्न इस टाइम पर उसका आपको फल देते हैं। और एनालाइज करने पर अगर वो सही होता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलतियाँ नहीं करी हैं या छोटी मोटी गलती करी हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन आपने अगर गलतियाँ करी हैं और इस टाइम पर आप नहीं सुधरे तो परेशान तो आपको करेगा ही करेगा सैटर्न, साथ के साथ आपके जीवन को इस लेवल पे लेके चला जाएगा कि शायद आप कभी दोबारा पनप नहीं पाओगे। तो ये सुधरने का टाइम होता है जब स्टार्टिंग के 2.5 साल होते हैं। जब लगन पे 2.5 साल आ जाता है तो आपको सेल्फ एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है। और जब यहाँ से जब निकल रहे होते हैं सैटर्न 2.5 ईयर यानी 2.5 साल, जब वो आपके लगन से अगले साल में जाते हैं, यहाँ पे आपको वो एक्चुअल रिजल्ट डिलीवर करते हैं, सही या गलत। आप ऐसे समझिए आप एक कोर्ट में खड़े हैं, जज के हाथ में सब कुछ है। अब आपकी यहाँ पे पेशी लगी हुई है। लास्ट के 2.5 साल जो होते हैं वो रिजल्ट डिलीवर करने के होते हैं। ज़्यादातर लोग जो बड़े बने हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, वो अपनी साढ़े साथी में ही कुछ ना कुछ बड़ा किया है, क्योंकि वो पास हुए हैं सैटर्न की क्लास में, सैटर्न के कोर्ट में वो पास हुए हैं, तब जाके उनको और जो सैटर्न देता है वो इतना ईजिली नहीं जाता है, वो जनरेशन्स तक चलता है। राहु का दिया हुआ कोई पता नहीं कभी भी चला जाए। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कोई आज स्टार बना, दूसरे दिन वो कहीं पे फिर उसी स्थिति में है। वो राहु का दिया हुआ अमाउंट होता है, राहु की दी हुई मनी होती है। सैटर्न का दिया हुआ इतनी जल्दी नहीं जाता है, जनरेशन्स तक चलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 प्लैनेट का और काम आता है, राहु एंड केतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी लाइफ में। राहु आपसे आपकी लाइफ में गलतियाँ कराएगा, आपके दिमाग को भ्रमित करेगा, बोलेगा कुछ नहीं होता है, सब गलत है, तुम गलती करो। और जैसे ही आप गलती करोगे ये सैटर्न को जाके आपकी गलतियाँ गिना देगा। जब ये साढ़े साथी होगी इस टाइम पे राहु बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपकी सारी गलती करी हुई ये सैटर्न को बताएगा। सैटर्न के 2 एजेंट होते हैं, राहु एंड केतु। केतु की
अच्छी बात क्या है, केतु आपकी अच्छाइयाँ गिनाएगा। अब डिपेंड करता है तराजू में कौन सी चीज़ किधर साइड ज़्यादा है। आपने अच्छे काम ज़्यादा करे हैं तो केतु आपकी अच्छाइयाँ गिनाएगा और सैटर्न को आपकी अच्छाइयाँ दिखेंगी। गलत काम ज़्यादा करे हैं तो राहु फिर आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। साढ़े साथी से डरना नहीं है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं डरना है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ये क्योंकि रिजल्ट डिलीवर का टाइम होता है। शनि भगवान आपको अच्छा ही करके जाएंगे आपके लिए। लाइफ स्लो किनको लगेगी? जिनकी लाइफ में सब मज़े चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सूर्य भगवान की कृपा थी और राहु अच्छे मज़े करा रहा था, लेकिन सैटर्न के आने पे उनको बहुत स्टक फील होगा और उनके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोशिश कीजिए कि केतु को पकड़िए। हमेशा मैं सारी वीडियो में बोलता हूँ, केतु को पकड़िए आप। और क्योंकि जिस दिन सैटर्न का टाइम आएगा, सैटर्न का टाइम 2-3 बार आपकी लाइफ में आएगा और आपको यहाँ पे केतु ही है जो बचाएगा आपको। आफ्टर डेथ भी आपकी जब लाइफ के बाद आपकी सोल जाएगी तब भी वहाँ पे राहु केतु काम करेंगे कि सेकंड बर्थ आपको मिलेगी कि नहीं, कि आप भटकोगे, कि आपको किस तरह का आगे जीवन मिलेगा। इसलिए हमेशा केतु को पकड़िए कि वो आपकी अच्छाइयाँ आगे गिनाए। तो यही साढ़े साथी है। साढ़े साथी का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है, बहुत डरा रखा है लोगों को। जिन्होंने अच्छा किया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हुई हैं। स्टार्टिंग के जब 2.5 साल एंटर करते हैं सैटर्न आपके पीछे वाले हाउस में लगन से, तो उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। और सैटर्न की एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को समझना पड़ेगा, ये नॉर्मल किसी रेमेडी से सैटर्न को आप ठीक नहीं कर सकते। सैटर्न कर्म फल दाता है, तो कर्म अच्छे करके ही, अपने रूटीन को अच्छा करके, नीचे तबके के लोगों की मदद करके, और अगर फिजिकल कर्म कर सकें, धर्म स्थान पे जाके आप क्लीनिंग, अपने बॉडी को आप वहाँ पे आपकी बॉडी का जो हार्डवर्क है वो दिखना चाहिए। क्लीनिंग करने में जो आपने गुरुद्वारे में देखा होगा, लोग जूते की सेवा करते हैं, इस तरह की चीज़ों से सैटर्न खुश होते हैं। उनको किसी सिंपल रेमेडी से आप खुश नहीं कर सकते। सरसों का तेल चढ़ा के भी सैटर्न भगवान इतनी जल्दी खुश नहीं होते हैं। नमः शिवाय।